शर्मिला से हाँ कराने के लिए 4 साल तक भेजे थे फूल। नवाब मंसूर को इश्क में खूब बेलने पड़े थे पापड़। आइए जानते हैं। रोमांस, तकरार, बिछड़ना और फिर मिलना। फिल्म की कहानी में जब तक ये चीज़ें न हो तब तक मज़ा ही नहीं आता। कहते हैं कि प्यार में धर्म और जाति का भेद नहीं होता है। फिल्मों में ये हमेशा दिखाया जाता है कि प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती है। इस प्यारे रिश्ते में रंग भेद, जात पात, बड़ा और छोटा, कद मायने नहीं रखता। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह सब बातें सिर्फ बड़े पर्दे पर ही दिखाई जाती है, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी ही जोड़ियां हैं। एक ऐसी ही जोड़ी है भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मंसूर अली खान पटौदी और बॉलीवुड अदाकारा शर्मिला टैगोर की। चलिए विस्तार से जानते हैं शर्मिला टैगोर और मंसूर अली खान पटौदी की प्रेम कहानी, जिन्होंने असल जिंदगी में जाति और धर्म से अलग हटकर अपना लाइफ पार्टनर चुना। बात साल 1965 की है, जब मंसूर अली खान पटौदी ने पहली बार बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर को देखा था और इसके बाद ही उन्होंने तय कर लिया था कि वे शर्मिला के साथ ही अपनी जिंदगी बिताएंगे। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके इश्क की राह आसान नहीं होगी, और हुआ भी यही। उन्हें शर्मिला से हाँ करवाने के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़े थे। मंसूर अली खान और शर्मिला टैगोर की मुलाकात एक कॉमन दोस्त के जरिए हुई थी। जब दोनों मिले थे तब शर्मिला टॉप एक्ट्रेस थी और मंसूर दमदार क्रिकेटर। दोनों ही अपने क्षेत्र में शानदार काम कर रहे थे। इसी वजह से शर्मिला टैगोर मंसूर की बहुत बड़ी फैन थी। नवाब पटौदी को पहली नज़र में ही शर्मिला से प्यार हो गया था। उन्हें इस एक मुलाकात में ही महसूस हो गया था कि शर्मिला ही वह लड़की है जो उनके लिए बनी है। लेकिन फिर भी उन्होंने अभिनेत्री को प्रपोज करने में 4 साल लगा दिए थे। दरअसल पटौदी साहब तो शर्मिला टैगोर को चाहने लगे थे, लेकिन शर्मिला थी कि मोहब्बत कबूल करने को तैयार ही नहीं थी। एक इंटरव्यू के दौरान सोहा अली खान ने बताया था कि शर्मिला को मनाने के लिए पहले तो नवाब पटौदी ने 7 रेफ्रिजरेटर भेजे, लेकिन जब इससे बात नहीं बनी तो करीब 4 साल तक उन्होंने शर्मिला को गुलाब के फूल भेजे। तब जाकर बात बनी और यह शर्मिला के दिल में अपनी जगह बना पाई। मंसूर अली खान और शर्मिला टैगोर के रिश्ते में धर्म सबसे बड़ी दीवार थी, जिसे शर्मिला टैगोर ने तोड़ दिया था। लेकिन दोनों की शादी इतनी आसान भी नहीं थी। शर्मिला टैगोर के सामने नवाब पटौदी की मां ने शर्त रख दी थी, जिसे पूरा करने के बाद ही शर्मिला की मंसूर से शादी हो सकती थी। नवाब पटौदी की मां चाहती थी कि शर्मिला इस्लाम अपनाए, जिसके लिए वह राजी भी हो गई। नवाब से शादी करने के लिए शर्मिला आयशा सुल्तान बन गई। इसके बाद दोनों ने 27 दिसंबर 1968 को अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की। जब नवाब पटौदी की मां मुंबई आई तो पूरे शहर में शर्मिला टैगोर की बिकनी वाले फोटो के बैनर लगे थे। फिर क्या हुआ, आइए जानते हैं। 13 साल की उम्र में फिल्मों में काम करने वाली शर्मिला, जिन्हें टीचरों से ने स्कूल से ये कहकर निकाल दिया गया था कि फिल्मी लड़की का स्कूल में आने से बाकी लड़कियों पर बुरा असर पड़ता है, जिनके पिता ने स्कूली शिक्षा से ऊपर फिल्मों को चुनने, एक मुसलमान लड़के से शादी करने से लेकर बिकनी में फिल्म फेयर के लिए फोटो शूट करने तक बेटी के हर फैसले में हमेशा उसका साथ दिया। हालांकि शादी के पक्ष में भी वो नहीं थे, लेकिन इसलिए नहीं कि लड़का मुसलमान था, इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि शादी लड़कियों के लिए जेल है। शादी उसकी आज़ादी और उसका स्वाभिमान छीन लेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अपने करियर की सबसे खूबसूरत, यादगार और बोल्ड फिल्में भी शर्मिला ने शादी के बाद की थी। शादी के बाद शर्मिला ने सत्यकाम, तलाश, आराधना, छोटी बहू, अमर प्रेम, आ गले लग जा, आविष्कार, चरित्रहीन, अनाड़ी, चुपके चुपके, आररियन दिन रात्रि और सीमा वृद्धि जैसी
अपनी समय की सुपरहिट फिल्मों में काम किया। शर्मिला टैगोर का जन्म 8 दिसंबर 1944 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था, जो आज़ादी से पहले यूनाइटेड प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था। पिता गिरीन्द्रनाथ टैगोर ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन में जनरल मैनेजर थे और उनकी मां ईरा टैगोर हाउसवाइफ थी, जो एक असमिया परिवार से आई थी। शर्मिला का पूरा जीवन लीक और परंपरा से हटकर अपनी शर्तें जीने की कहानी है। शर्मिला पहली हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री थी जो पहले पर्दे पर बिकनी में नजर आई। 1967 में बनी फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस में 1966 में फिल्म फेयर मैगजीन के कवर उनकी एक फोटो छपी, जिसमें वो एक काले सफेद रंग की 2 पीस बिकनी में दिखाई दी थी। 1967 में एन इवनिंग इन पेरिस रिलीज हुई। पूरे शहर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे, जिसमें उनकी नीली बिकनी वाली तस्वीर थी। उसी समय नवाब मंसूर अली खान पटौदी की मां मुंबई आई हुई थी। पटौदी की मां मुंबई यात्रा के दौरान उस लड़की से मिलना चाहती थी जिन्हें उनका बेटा उन दिनों डेट कर रहा था। यूं तो शर्मिला बहुत आज़ाद ख्याल और बहुत आधुनिक विचारों वाले परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। वो फिल्मों में अपने पिता के कारण ही आई थी। अपने समय के आगे के आधुनिक फैसलों को लेकर उन्हें घर में किसी की तरह के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन उन्हें डर था कि पटौदी खानदान की नवाबी होने के साथ थोड़ा पिछड़े रूढ़िवादी ख्यालों का भी है। ऐसे में अगर उनकी मां ने होने वाली बहू के बिकनी वाले बैनर पूरे शहर को चकाचौंध करते हुए देखे तो जाने उन पर क्या बीतेगी। उन्होंने शक्ति सामंत से गुजारिश की कि कुछ दिनों के लिए ये बैनर हटा दिए जाए। शक्ति सामंत भी बिना कोई सवाल किए उनकी बात समझ गए और सारे बैनर हटा दिए। शर्मिला की शुरुआती शिक्षा सेंट जॉन डायोकेसन गर्ल्स स्कूल और फिर आसनसोल के लोरेटो कॉन्वेंट में हुई। जब वह 13 साल की थी और अभी स्कूल में पढ़ ही रही थी, जब उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी पहली फिल्म ही सदी के भारतीय उपमहाद्वीप के महान फिल्मकार सत्यजीत रे के साथ की थी। अपूट ट्रायलॉजी की तीसरी फिल्म अपूट संसार की नन्ही अभागी दुल्हन बल्कि 13 साल की शर्मिला टैगोर थी।